नमस्कार मित्रों, त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि गुरु ग्रह के गोचर में भ्रमण करते हुए अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में प्रवेश करने से मेष लग्न के और वृषभ लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज मैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में चर्चा करूंगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में मिथुन लग्न है, उन जातकों पर गुरु ग्रह का गोचर में भ्रमण करते हुए अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली ये है और द्वितीय भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि गुरु ग्रह की उच्च राशि है और द्वितीय भाव जो है वो धन और परिवार का होता है, धन परिवार वाणी का होता है, बुद्धि। तो ऐसे जो है मिथुन लग्न के जातक को अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखें कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में मिथुन लग्न है, उन जातकों के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात धन और परिवार स्थान पे गुरु ग्रह गोचर में भ्रमण करते हुए 2 जून 2026 को कर्क राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर गए। मिथुन लग्न के जातकों को धन में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति आएगी, वाणी में मधुरता आएगी, बुद्धि तीव्र होगी। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त बीमारियों का, अध्यात्म का, अचानक धन प्राप्ति का, विदेश यात्राओं का। तो ऐसे जातकों को विदेश यात्रा के योग बनेंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और जिनकी गुप्त बीमारियां या लंबे समय से जो बीमारियां चल रही है, उन बीमारियों में धीरे धीरे सुधार होने लग जाएगा। अब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही, जहां पे मीन राशि यानी स्वयं गुरु की राशि कर्म में वृद्धि करेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात यह विचारणीय है कि गोचर में भ्रमण करते हुए 23 मार्च 2025 को शनि गुरु की राशि में मीन राशि में मिथुन लग्न के जातकों के कर्म स्थान पे स्थित है। तो ऐसे जातकों का 23 मार्च 2025 से जो है दिनचर्या बिगड़ी हुई है। अब कैसे बिगड़ी हुई है? सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, रोज और रात को नींद नहीं आना, रोज सुबह सोचना, सुबह अपने आजीविका स्थान पर देर से पहुंचना और रोज ये विचार करना कि मैं कल से अपने आजीविका के स्थान पर समय पर पहुंचूंगा, आलस्य नहीं करूंगा, जल्दी स्नान ध्यान करूंगा। ये रोज सोचता लेकिन उससे हो नहीं पाता क्योंकि शनि जो है उसके कर्म स्थान पर बैठ के एक तो तीसरे भाव को देख रहे हैं जहां सूर्य शुक्र की राशि है। विलासिता की वस्तु क्रय करने के बारे में, विलासिता का जीवन जीने के बारे में सोचता रहता है लेकिन वो चीज कर नहीं पाता। फिर सप्तम भाव में उसके भूमि भवन सुख स्थान पे देख रहे हैं, वहां पे विलंब करवा रहे हैं। तो शनि ग्रह बहुत धीमा ग्रह है। एक राशि से दूसरी राशि परिवर्तन करने में 2.5 से पौने 3 साल लग जाते हैं और शनि ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित कार्य को धीमा कर देते हैं, उन कार्यों की गति को धीमा कर देते हैं। तो मिथुन लग्न की जो जातक है वो 23 मार्च 2025 से उनके कर्म क्षेत्र में जो कार्य थे, जो उनके कर्म थे, उनकी गति धीमी हो गई। क्यों? कि जो वो स्पीड से काम करते थे अब उसमें आलस्य करने लगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। क्योंकि शनि ने दशम भाव जो कर्म स्थान था, उस कर्म स्थान की गति को धीमी कर दी, उन कार्यों को धीमा कर दी। क्योंकि अब गुरु की दृष्टि वहां हो गई और वो उच्च स्थान पे बैठे हुए हैं। अब शनि गुरु की राशि में मीन राशि में बैठे हुए और गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह जो है, वो अपने ही उच्च राशि में बैठ के और कर्म स्थान को देख रहे हैं अपनी राशि। तो कर्म में थोड़ी वृद्धि कर देंगे, कारोबार में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, परिवार में सुख शांति लाएंगे। अब इसी के साथ क्या होता है कि गोचर में भ्रमण करते हुए राहु की दृष्टि भी लग्न पे है। राहु भी तनाव देते हैं, ये मानसिक तनाव से ग्रसित है मिथुन लग्न के जातक, ग्रह कलह में उलझे हुए थे। और चूंकि एक बात अच्छी है कि गोचर में भ्रमण करते हुए बुध अपनी राशि में बैठे हुए और शुक्र बुध की राशि में बैठे हुए, ये मित्र राशि, बुध और शुक्र दोनों मित्र ग्रह है। तो ये कुछ आजीविका में कुछ फायदा दिलवाते रहते हैं, परंतु शनि इनके कर्म को धीमा कर रहा है, आलस्य पैदा कर रहा है। बृहस्पति अब 2 जून 2026 से इनके कर्म में वृद्धि करेंगे। अब पंचम दृष्टि से वो कर्ज स्थान को भी देख रहे हैं, कर्ज को भी उतारेंगे धीरे धीरे, रोग को धीरे धीरे करेंगे, रोग को दूर करेंगे, शत्रुओं को धीरे धीरे परास्त करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जो इनकम स्थान का स्वामी मंगल है वो अपनी स्वयं की मेष राशि में बैठा हुआ है और वृश्चिक राशि छठे भाव की राशि, ऋण रोग शत्रु स्थान। ये जितने मंगल के साथ मंगल जितना पैसा
दिलवाएगा, जितनी आय करवाएगा वो सब कर्ज में उतर जाएगा। अब जैसे मान लो ये गुरु ग्रह जो है 2 जून 2026 को जैसे उच्च राशि में प्रवेश किया, एकदम वो आ जाता ना बाढ़ वीडियो की, बस ये 4 राशि वाले माला माल, ये फलाने माला माल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप केवल एक चीज को मत देखो, गुरु ग्रह को, ये भी देखो कि कौन कौन से ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका बुरा करना चाह रहे हैं। गुरु अकेला लड़के कुछ राहत दिलवाएगा। अभी तो मंगल अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, केवल शनि वो है, तो शनि भी जो है मीन राशि में है, गुरु की राशि में, गुरु उच्च राशि में अपनी ही राशि को, मीन राशि को देखेंगे नवम दृष्टि से, तो गुरु का बल बढ़ जाएगा, कर्म में वृद्धि हो जाएगी, शनि के पावर को कुछ कम कर देंगे। इसके साथ साथ महादशा अंतरदशा भी देखना है। यदि किसी पाप ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो जितना लाभ आपको बताएंगे उतना लाभ नहीं होगा। और बृहस्पति जो है वो उच्च में आ गए हैं 2 जून 2026 से, तो वो आपको कुछ न कुछ तो फायदा करेंगे। कोई लाखों करोड़ों नहीं दिलाएंगे, पर आपके कर्म में जो पहले से समय उससे कुछ अच्छा हो जाएगा। और 16 जून 2026 से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में चल जाएंगे, गुरु का बल और बढ़ जाएगा। संभव तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं ज्योतिष की वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ज्योतिष से संबंधित जो स्थितियां हैं उनसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूंगा। अब अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कर्क राशि के जो, कर्क लग्न के जो जातक है उनको क्या प्रभाव। नमस्कार।